प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं अपने इष्ट देवी शैया शक्ति अक्षरा शक्ति माँ मंगलामुखी के दरबार में। इस दरबार में आज हम अपने धनु राशि के जातकों के लिए दो तरह के यंत्र का निर्माण कर रहे हैं। यंत्र के निर्माण के लिए जो दो प्रकार है, पहला प्रकार है चांदी के यंत्र में निर्माण होगा, चांदी के कवच में। यह 3 लोगों के लिए है। यह यंत्र कुंडली किंकर यंत्र है, यानी आप धनु राशि के लोगों के जीवन में, उनकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रहों का डिसबैलेंस है, उस डिसबैलेंस को दूर करने के लिए यह कुंडली किंकर यंत्र है, जो माँ मंगलामुखी के शक्ति के लिए उनके ग्रहों का जाप करके हवन हो जाने के पश्चात, हवन हो जाने, जाप और जाप के बाद हवन हो जाने के पश्चात इस हवन कुंड की जो भस्म है उसके द्वारा निर्मित होगा। और एक यंत्र निर्मित होगा इस ताम्र कवच में। इसका भी हवन हो चुका है, जिसकी भस्म इस अग्नि कुंड में है। यह एक लड़की के लिए है, उसके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए, जिससे माँ मंगलामुखी का आशीर्वाद मिले। और बाकी 3 यंत्र जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, भोजपत्र पर बनेंगे। शैया यंत्र, इस यंत्र का बहुत ही सूक्ष्म प्रयोग है और बहुत ही प्रभावी प्रयोग है। इस यंत्र को शैया के नीचे, यानी अपने बिस्तर के नीचे रखना है। इस यंत्र पर कोई बहुत खर्च नहीं आता। इस यंत्र पर मात्र 551 रुपए का खर्च है। इसे सिद्ध करके मंगलामुखी के शक्ति द्वारा आपको अपनी शैया के नीचे रखना है, जिससे कि आपकी शैया जो 12वें भाव का कारक है, 12वां भाव आपके हानि का भाव, आपके बदलने का भाव, सबसे बड़ा आपके बदलने का, आपके हानि को लाभ में बदलने का भाव 12वां है, जो शैया यंत्र द्वारा एक्टिव होता है। तो इसके लिए यह शैया यंत्र है। जाप सभी के हो चुके हैं। हम यहाँ यंत्र को बना करके माँ मंगलामुखी के चरण में रख देंगे, जो 3 दिन तक रखे रहेंगे और नियमित इनकी अखंड ज्योति के माध्यम से पूजा होती रहेगी, जिससे कि इनका प्रभाव आपके इस यंत्र में आए। तो हम प्रथम चरण में इस चांदी के यंत्र में भस्म को भरते हैं। इन तीनों यंत्रों, क्योंकि बाकी सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। यह यंत्र खुलने में थोड़ा परेशानी हो रही है। जी, खुल गया। और इस ताम्र के यंत्र को भी खोल लेते हैं। हम प्रथम शुरू करते हैं। हो मंगलाकाली सर्वभद्रकाली सर्वांत सुखांति सुखांति सुखांति, जय मंगलाकाली। ओम प्रतिकूलकाली नश्येतु मंगलकाली अस्तु महादेवी विष्णुपत्नी श्रीमती तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मातेश्वरी जगदम्बिका भवानी, कृपा करो प्रभु प्राणी। ओम 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 सर्वसिद्धिकारी।
अब इसी माँ की ज्योति से इस धूप को प्रज्वलित करके इस ज्योति की शक्ति को इस धूप में डाल करके इन यंत्रों की धूपाकृति होगी। ओ तो ओम सर्वाबाधा तो सर्वसिद्धि फलो भवे। यंत्र को माँ के चरणों में रख दिया गया। अब इस भोजपत्र पर जो यंत्र लिखे गए हैं उनको हम जागृत करेंगे। माँ के चरणों में अंततः अब इस यंत्र को अष्टगंध, लाल चंदन और कर्पूर यंत्र के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी, क्योंकि यह यंत्र जो मंत्रों का जाप होना था वह जिस भी जातक के लिए है उसके संकल्प द्वारा, उसके सिद्धि द्वारा पहले हो चुका है। आज केवल उस भस्म को, जो हवन के भस्म, जाप के हवन के भस्म को इस यंत्र में स्थापित करना था। अब यह यंत्र 3 दिन तक इस अखंड ज्योति के माध्यम से माता के चरणों में अभिषिक्त रहेगा और उनकी ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उसके बाद जातक को भेज दी जाएगी। आपके जीवन में भी अगर किसी तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार अपनी कुंडली विश्लेषण करा करके कुंडली के ग्रहों को बैलेंस करने के लिए, कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह परिणाम अच्छा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनको एक्टिव करने के लिए कुंडली में स्थित ग्रहों को उनकी स्थिति अनुसार जाप करवा के इस यंत्र को प्राप्त करें। आपके जीवन में निश्चित ही 180 अंश का परिवर्तन आएगा। आपके बंधे हुए मार्ग खुल जाएंगे। आपको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी चीजों को समझने के लिए। धन्यवाद।